पक्ष की नहीं है। सीधी सीधी बात है कि 15 दिन पहले जब ये बच्चे कई दिनों से बैठे हैं धरने पर, 15 दिन पहले मैं इनके धरने में गया था एकता विहार में। मैंने उसी दिन कहा था कि जो बातें हो सकती हैं उसको मानने में सरकार को क्या दिक्कत है। ये अपने बच्चे हैं, अपने राज्य के हैं, क्या दिक्कत है सरकार को। लेकिन सरकार का जो अड़ियल रवैया, तानाशाही रवैया जो था, ये मानने को तैयार नहीं थे। और ज्योति रौतेला जो हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर जो ये दांव खेला, इस दांव में सरकार चित हो गई। और मैं बधाई देता हूं इन बच्चों को भी और ज्योति रौतेला जी को भी कि उन्होंने सरकार के ऊपर जीत हासिल की है, सरकार पर जीत हासिल की है। अब सरकार से ये कहना है कि सरकार अब मीन मेख न निकाले। डीजी हेल्थ ने जो प्रस्ताव सरकार को दिया है, सरकार ये मानते हुए कि अतीत में उनके मंत्री ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, मतलब धन सिंह रावत ने जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, अपने हितों के चलते इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सरकार उस गलती को स्वीकार करे और अब इन बच्चों के जीवन को आगे का मार्ग प्रशस्त करे। देखिए, मैं तो ये बोलूँगी कि जो मेरे भाई बहन है छोटे, जिनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, जो नर्सिंग एकता के अध्यक्ष हैं नवल पुंडीर जी और उनकी जो पूरी टीम है, जो 2000 बच्चे हैं, अगर उनकी मांग को पूरी करके सरकार उनको सरकारी नौकरी में वर्षवार उनको दे रही है, तो हमारा जो 3 दिन है वो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस पूरी लड़ाई में, क्योंकि ये बच्चे 160 दिन से लड़ाई लड़ रहे थे, इनकी सुनवाई नहीं थी और अंत में हम लोगों को ये कदम लेना पड़ा। ये मेरे छोटे भाई हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, और अगर इन सब की भलाई होती है, इन लोगों को वर्षभर भर्ती मिलती है, इनके परिवारों के चूल्हे जलते हैं, तो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकती है। देखिए, सरकार ने कहा है कि अंतिम बार जो शेष अभ्यर्थी रह गए हैं उनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए। और जो न्याय संगत हमारी मांग थी, जो लगातार हम उठा रहे थे, और तमाम 161 दिनों से तो हम सिर्फ धरने पे थे, तकरीबन 1.5 साल से हम सड़कों पर हैं अपनी इस वर्षवार भर्ती करवाने के लिए। और सरकार का हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी हम धन्यवाद करते हैं पूरे दिल से, पूरे दिल की गहराइयों से, पूरे प्रदेश के जिलों से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो स्टेप लिया है उनके लिए पूर्ण रूप से उनका धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि 1 महीने के अंदर जो हमने धरने को थोड़ा पोस्टपोन करने का जो हमने अपना डिसीजन लिया है, क्योंकि हमें लगता है कि अब हमें जो एक स्टेप इन्होंने आगे हमारी तरफ बढ़ाया है, 1-2 स्टेप हम लोग भी इनके साथ फॉरवर्ड करेंगे और जल्द से जल्द इस भर्ती को आने वाले समय में सुचारू रूप से करा सकेंगे, ताकि आम जनमानस तक इसका लाभ पहुंच सके, हम लोगों को रोजगार मिल सके और इसका सीधा सीधा फायदा आम इंसान को हो सके। पत्र में यही था जो मांगे थे, अंतिम बार वर्षवार और शेष अभ्यर्थी जो छूट गए हैं उनको, और जो चीज़ें हमारे जो मांगे थी उसमें किया जी। लेकिन ये भी एक पॉजिटिव है और आगे जो फॉरवर्ड हुआ है, हमने यही कहा है कि एक स्टेप इन्होंने फॉरवर्ड किया है आगे की तरफ, एक स्टेप हम भी आगे फॉरवर्ड करेंगे और जल्द से जल्द इस पे समाधान लेके आएंगे।